हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो आज का जो प्लान हमारा रहने वाला है वो कल के लिए फ्राइडे के लिए रहने वाला है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में कि बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर मार्केट किस सिनेरियो में हमें क्या प्लान दे सकता है ट्रेडिंग के लिए। तो प्रीवियस सेशन का डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिंपल बताई थी कि यहाँ पे मार्केट ने एक अपने पास रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट आता है इस पॉइंट पे तो यहाँ पे हम सेलिंग प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली। उसका रीज़न ये सिंपल सा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा था, ये ब्रेकडाउन हुई, ये ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट करके मार्केट बहुत शार्प सेलिंग दिखाई। यहाँ पे मैंने आपको इस लेवल बताया था बाइंग करने के लिए, नो डाउट यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ होगा। उसके बाद ये दूसरा लेवल था, इस पर ही मैंने बताया था यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे या फिर कुछ भी आपका ट्रेडिंग प्लान नहीं बना होगा। क्यों? क्योंकि मैं सिंपल सी एक बात गाइज आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मार्केट आपके लेवल के आसपास आके ऊपर साइड जाए, मतलब आपकी डायरेक्शन में जाए, उसके बाद जब दोबारा लौट के आएगा तो आपको इसमें कोई भी प्लान नहीं बनाना है। फाइनल जो लेवल अपने पास था वो ये वाला सपोर्ट था। ठीक है, अब मैंने आपको गाइस एक बात बहुत सिंपल सी बताई थी कि अगर मल्टीपल लेवल्स पे हमारे ऐसे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन पे आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि कल का जो सिनेरियो था ना गाइस मार्केट में, वो बहुत शार्प सेलिंग थी। ठीक है, तो बिना रिट्रेसमेंट के एक डायरेक्शन में मार्केट बहुत कम दिन बढ़ता है, तो आप लोगों को सिस्टम पे जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिनेरियो बहुत रेयर है। अगर यहाँ पे मार्केट आपसे दो तीन स्टॉप लॉस अगर मार्केट ने आपसे ले लिए, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे मार्केट ने आपको एक अच्छा टारगेट भी दे दिया, तो कहीं ना कहीं आप लोग या फिर तो बिल्कुल फ्लैट रहे होंगे या छोटे मोटे लॉस में रहे होंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो कल का प्लान समझ लेते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं। देखो अभी मार्केट अपने सपोर्ट वाले एरिया पे आया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो लेवल है ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है बैंक निफ्टी के आसपास। क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे से जाके देखोगे तो एक दो बार यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है और मार्केट इस रेंज में काफ़ी टाइम बिता चुका है। तो अब अगर कल ये ब्रेक होता है तो थोड़ा सा मार्केट में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके अगेंस्ट में एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत सिंपल सा एक डाउन साइड मूव दिया है। ठीक है, अब मार्केट का नेचर ये नहीं है इसके इस तरीके से मूव करके सिंपली नीचे बढ़ सके। मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, फिर रिट्रेस करके ऊपर जाता है, फिर वापस अपना कंटिन्यूएशन करता है ट्रेंड का। ठीक है, तो अभी जो अपने पास यहाँ पे है सिंगल डायरेक्शन में मूव किया मार्केट ने, तो हो सकता है कल के दिन पे हमें थोड़ी बहुत शॉर्ट सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग वगैरह यहाँ पे देखने को मिले, ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, ये जो लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट की होंगी। अगर कल मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकलता है तो ये सब लोग यहाँ पे पोजीशन अपनी खाली करेंगे, जिसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है। अब हमारा कल के लिए क्या प्लान रहना चाहिए वो समझ लेते हैं। अब देखो गाइस, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट खुल जाता है या इस रेंज के अंदर खुल जाता है तो आप वेट करो ये लेवल जाने का। एक बार ये लेवल चला जाता है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है, जब मार्केट रिटेस्ट करने इसको दोबारा आएगा तो आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन एक क्रिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी अपने पास ये लेवल है। अब कल के दिन पे गाइस सिनेरियो बिल्कुल अलग था, क्योंकि न्यूज़ वगैरह भी थी, तो उसके हिसाब से मार्केट ने किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, चाहे वो ये वाला सपोर्ट हो ये हो, और लास्ट में आके सिर्फ इसको रिस्पेक्ट किया। तो कल के दिन पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रोज़ मार्केट ऐसा नहीं करता है। तो अगर मार्केट रिटेस्ट करने इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे आपको बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें आपको रखना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में कम से कम 150 पॉइंट मार्केट आपको ईजिली दे देगा। ठीक है, बड़े गैप अप सिनेरियो में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्यों? अगर आप यहाँ से यहाँ तक इस पे फिबोनाची ड्रॉ करो तो ये कहीं ना कहीं 50% का लेवल है। तो अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो जाता है ऊपर जाने तो इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे आपको इसमें सेल पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। 80 पॉइंट का इसमें आपको स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में कम से कम 200 पॉइंट के लिए आपको इसमें बैठना पड़ेगा, जो कि ईजिली आपको रिट्रेसमेंट में भी देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को गाइस ऊपर भी निकलना होगा ना तो मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन करके ही ऊपर निकलेगा। तो अगर ये एक रिट्रेसमेंट होगा तो अभी आपको इंटरडे में इसमें टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। गैप डाउन सिनेरियो की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी देखो ये रेंज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बार इसमें सपोर्ट फेस किया था इस पॉइंट के आसपास। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये लेवल ट्राई नहीं किया। अब फाइनली कल के दिन पे मार्केट ने ये लेवल ट्राई किया। अब यहाँ पे मार्केट ने एक डब्लू पैटर्न का शेप भी बनाया है। तो अगर कल बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो नो डाउट मार्केट अगर ऊपर आता है तो अब ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार ट्राई हो चुका है, यहाँ पे कई बार ये ट्राई हो चुका है। तो अब अगर दोबारा लौट के मार्केट इस पर आता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यहाँ पे आपको जो पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए वो लगभग 42,000 का एक राउंड नंबर अपने पास है, इसका पुट कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना चाहिए। और इसमें आपका स्टॉप लॉस लगभग 80 पॉइंट का होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कम से कम 200 पॉइंट के लिए आपको बैठना चाहिए, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें लगा के और लंबा टारगेट के लिए भी बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। अगर गैप डाउन खुल गया तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अपने प्लान थे बैंक निफ्टी के लिए। अब चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ और निफ्टी 50 में समझते हैं कि हमारा क्या प्लान चला क्या नहीं चला। अब देखो निफ्टी 50 में भी सेम सिनेरियो में मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली बताई थी गाइज कि यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो जाता है,
फ्लैट ओपन हो जाता है तो ऊपर जाने देंगे, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सेलिंग करना है, यहाँ पे हम लोगों को बाइंग करना है। तो पहला स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया, क्यों? क्योंकि ये लेवल था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। दूसरा लेवल ये वाला था, यहाँ पे अपना ट्रेड बना, ट्रेड बनने के बाद अपनी डायरेक्शन में मूव किया 20-25 पॉइंट लगभग मार्केट ने, उसके बाद नीचे स्टॉप लॉस की तरफ को आया। तो इस सिनेरियो में तो गाइज अपना प्लान क्या रहता है, सपोज यहाँ पे सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे हमने बाय किया, अपनी डायरेक्शन में मूव किया, उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हम लगा देते हैं, तब दोबारा लौट के आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं। तो इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे। और यहाँ पे फाइनली मैंने आपको बताया था कि आपको तीनों सपोर्ट पे ट्रेड प्लान करने हैं, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता गाइस कौन से लेवल से मार्केट घूमे। अब यहाँ पे मार्केट आया, देखो बहुत अच्छा आपको टारगेट देखने को मिला। तो निफ्टी 50 में ओवरऑल अगर आप अपने तीन ट्रेड लिए होंगे तो तीनों में से आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहे होगे, ठीक है। तो अब कल का सिनेरियो समझ लेते हैं निफ्टी 50 का। अब देखो निफ्टी 50 भी अभी थोड़ा सा इस टाइम पे प्राइस एक्शन डाउन साइड को ही बना रहा है। अगर आप ये देखो इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे इस वाले लेवल को ट्राई कर सकता है बहुत ईजिली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ये दोनों सपोर्ट को ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। तो कल के दिन पे हमारा प्लान क्या रहना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ चार्ट को, और जूम इन करने के बाद समझते हैं। देखो यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है, सिंपल सा सिनेरियो वही वाला, यहाँ से यहाँ तक की रेंज पे फिबोनाची, ये लगभग 50% के आसपास वाला एरिया। बैंक निफ्टी वाला ही सीन है, यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है या इस रेंज के कहीं पे भी ओपन हो जाता है, ऊपर आता है इस लेवल के आसपास, हमें इसमें पहली सेल पोजीशन क्रिएट करनी है। 25 रुपये का स्टॉप लॉस, कम से कम 50 रुपये के टारगेट के लिए हमें इसमें बैठना है, ठीक है। फ्लैट खुल के नीचे निकलता है, ब्रेकडाउन देता है, अभी इस पर यहाँ पे शॉर्ट मत करना, या ब्रेकआउट देता है यहाँ पे बाय मत करना, क्यों? क्योंकि ये देखो ये एक रिटेलर जोन है, ठीक है। रिटेलर जोन है, रिटेलर क्या करेगा, यहाँ इन दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जब निकलेगा बहुत रिटेलर चढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। नीचे साइड भी अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ट्रैपिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप एटलीस्ट वेट करो, अगर ट्रैपिंग करके नीचे आता, नीचे आने दो, इस लेवल के आसपास आपको मिलता है, यहाँ पे आप एक बाई पोजीशन नई क्रिएट करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है गाइज ये वाला। यहाँ पे आप लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कम से कम 80 पॉइंट के लिए बैठ सकते हो, या फिर 1:2 का टारगेट भी आप बुक कर सकते हो अगर आप एक बिगनर हो तो, ठीक है। तो आप बहुत बड़े गैप अप सिनेरियो में अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल जाता है, तो अभी मैं इतना अग्रेसिव नहीं हूँ, ये अपने पास अभी भी सपोर्ट है, क्योंकि कल का सिनेरियो एक डिफरेंट सिनेरियो था गाइज, इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि ये प्राइस एक्शन कोई भी सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ऐसा रोज़ नहीं होता। अब यहाँ पे खुलता है, नीचे आता है, इस सपोर्ट पे मैं बाय करने में प्रेफर करूँगा, क्योंकि 50% लेवल है, तो यहाँ पे इस सेलिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसको ब्रेक डाउन भी देता है तब भी मैं बाइंग करने में ही इंटरेस्टेड हूँ। गैप अप खुल के ऊपर जाता है, इस लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या सिनेरियो बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास अब आता है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। ये ऊपर भी निकला गाइस मार्केट, लेकिन यहाँ से भी बायर्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे ले गया। तो अब अगर दोबारा इस लेवल पे आता है तो सारे सेलर्स फिर से इस पर एक्टिव होंगे, और यहाँ पे भी आपको सेलिंग पोजीशन एक क्रिएट करना पड़ेगी, जिसमें आपका 30 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के कम से कम 60 रुपये के लिए 1:2 के लिए आप बैठ सकते हो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसमें चला सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस अपने पास, वो ये वाला लेवल है पहला, जो कि अपना रेजिस्टेंस है। मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग 18,200 के आसपास वाला लेवल है, और जो सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग वाला, वो अपने पास है गाइस 17,770 के आसपास वाला, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे आप पूरी क्वांटिटी में काम कर सकते हो, इस पे बाइंग, इस पे सेलिंग, और बीच में आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। ये रेंज मैंने आपको मना कर दी गाइस कि इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप लोगों को अभी ट्रेड प्लान नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल से अपने पास 2-3 लेवल हैं जिस पे आपको निफ्टी 50 में कल काम करना है। एनालिसिस अच्छा लगा होगा गाइस तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।